वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम अपर लिम्ब एनाटॉमी का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द क्यूबाइटल फोसा और कुछ इंपॉर्टेंट नर्व्स ऑफ अपर लिम्ब। ठीक है, तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने वेन्स ऑफ द अपर लिम्ब और उनकी क्लिनिकल एनाटॉमी कंप्लीट की थी। तो आज हम इस वाले लेक्चर में क्यूबाइटल फोसा और जो भी नर्व्स हैं अपर लिम्ब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नर्व्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे क्यूबाइटल फोसा से। तो क्यूबाइटल फोसा क्या होता है? क्यूबाइटल फोसा इज अ ट्रायंगुलर हॉलो एरिया सिचुएटेड इन द फ्रंट ऑफ एल्बो, यानी एल्बो के फ्रंट में एक ट्रायंगुलर फोसा होता है, हॉलो एरिया होता है, उसी को क्यूबाइटल फोसा कहा जाता है। ठीक है, क्यूबाइटल फोसा इज अ ट्रायंगुलर हॉलो एरिया सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द एल्बो। ठीक है, इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखा देता हूँ। क्यूबाइटल फोसा, ये देखिए, ये होता है क्यूबाइटल फोसा। ये आप देख रहे हैं, एल्बो के फ्रंट में एक ट्रायंगुलर एरिया होता है, इसी को क्यूबाइटल फोसा कहा जाता है। दिस इज द क्यूबाइटल फोसा, एक ट्रायंगुलर हॉलो एरिया इन फ्रंट ऑफ द एल्बो। ठीक है, तो अब हम इस क्यूबाइटल फोसा की बाउंड्रीज पढ़ते हैं एक एक करके। तो इट इज फॉर्म्ड बाय द, इसमें बेस होगा, एपेक्स होगा, मीडियल बाउंड्री होगी, लेटरल बाउंड्री होगी। ये देख रहे हैं आप, दिस इज द बेस ऑफ क्यूबाइटल फोसा, दिस इज द एपेक्स ऑफ क्यूबाइटल फोसा। ये एक बाउंड्री, मीडियल बाउंड्री, ये लेटरल बाउंड्री, और ये ऊपर की जो तरफ आपको दिख रहा है दिस इज द रूफ, और इसके नीचे आपको दिखेगा दैट इज द फ्लोर। तो टोटल 6 बाउंड्रीज हैं। अब हम एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बेस, एपेक्स, मीडियल बाउंड्री, लेटरल बाउंड्री, रूफ और फ्लोर। तो ये हो गई टोटल 6 बाउंड्रीज। अब हम एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आती है बेस। जो बेस होती है इट इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स। बेस जो होती है क्यूबाइटल फोसा की, इट इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स एंड इट इज फॉर्म्ड बाय इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द टू कॉन्डाइलस। ठीक है, इस बेस को कौन बनाता है? अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं बिटवीन द टू कॉन्डाइलस ऑफ द ह्यूमरस, क्योंकि ह्यूमरस के लोअर एंड में 2 एपिकॉन्डाइल्स होते हैं, एक मीडियल एपिकॉन्डाइल और एक लेटरल एपिकॉन्डाइल। अगर हम इन 2 कॉन्डाइल्स को ज्वाइन करें बाय इमेजिनरी लाइन, तो दिस फॉर्म्स द बेस ऑफ द क्यूबाइटल फोसा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे होगा मीडियल एपिकॉन्डाइल, यहाँ पे होगा लेटरल एपिकॉन्डाइल, और इन दोनों को जब ज्वाइन किया गया एक इमेजिनरी लाइन के थ्रू, इट फॉर्म्स द बेस ऑफ द क्यूबाइटल फोसा। यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ से कैसे ज्वाइन किया है इनको, एंड इसने क्या बनाई? बेस ऑफ द क्यूबाइटल फोसा। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये होती है बेस ऑफ द क्यूबाइटल फोसा। यहाँ पे भी मैंने डायग्राम के थ्रू एक छोटी डायग्राम बनाई है। ये है मीडियल एपिकॉन्डाइल, लेटरल एपिकॉन्डाइल, इन दो को ज्वाइन किया तो इन्होंने क्या बनाई? बेस बनाई। और ये कैसे है? बेस इट इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स। और यहाँ पे एपेक्स जो होता है, एपेक्स होता है डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। एपेक्स इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एंड इट इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द लेटरल एंड मीडियल बाउंड्रीज। तो जब मीडियल बाउंड्री, ये वाली आ गई मीडियल बाउंड्री, और लेटरल बाउंड्री ज्वाइन होती है, ये बनाते हैं एपेक्स। और जो एपेक्स होता है वो कैसे होता है? इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। अब बात आती है मीडियल बाउंड्री कौन बनाता है और लेटरल बाउंड्री कौन बनाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मीडियल बाउंड्री और लेटरल बाउंड्री। लेटरल बाउंड्री इट इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकियोरेडियलिस मसल, यानी लेटरल बाउंड्री जो आपको दिख रही है, इसको कौन बनाता है? इसको ब्रेकियोरेडियलिस मसल बनाता है। और जो आपको मीडियल बाउंड्री दिख रही है, इसको प्रोनोटोटेरिस मसल बनाता है। यानी दिस लेटरल बाउंड्री इट इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकियोरेडियलिस एंड दिस मीडियल बाउंड्री इट इज फॉर्म्ड बाय प्रोनोटोटेरिस मसल। यानी यहां से आएगा आपका ब्रेकियोरेडियलिस मसल, यहां से आएगा आपका प्रोनोटोटेरिस मसल। दोनों ज्वाइन होंगे, क्या बनाएंगे? एपेक्स बनाएंगे। तो इसी के साथ बेस ऑफ द क्यूबाइटल फोसा, एपेक्स ऑफ द क्यूबाइटल फोसा, लेटरल बाउंड्री और मीडियल बाउंड्री कंप्लीट होती है। फिर से देखिए, बेस जो होती है अपवर्ड्स की तरफ डायरेक्टेड होती है। इट इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द टू कॉन्डाइलस। ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन कनेक्ट करती है मीडियल और लेटरल एपिकॉन्डाइल को। दिस फॉर्म्स द बेस ऑफ द क्यूबाइटल फोसा। उसके बाद जो एपेक्स होता है, एपेक्स होता है डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। इट इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द लेटरल एंड मीडियल बाउंड्री। देन मीडियल बाउंड्री कौन बनाता है? फॉर्म्ड बाय प्रोनोटोटेरिस मसल एंड दिस लेटरल बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकियोरेडियलिस मसल। ठीक है, विद दिस एपेक्स, बेस, मीडियल एंड लेटरल बाउंड्री कंप्लीट। अब हम रूफ और फ्लोर को डिस्कस कर लेते हैं। रूफ एंड फ्लोर ऑफ द क्यूबाइटल फोसा। रूफ एंड फ्लोर, ठीक है, तो 4 बाउंड्रीज हमने डिस्कस की, एपेक्स डिस्कस किया, बेस, मीडियल बाउंड्री, लेटरल बाउंड्री। अब आती है, ठीक है, यहाँ पे रूफ और फ्लोर। तो रूफ ऊपर की तरफ होगा और फ्लोर उसके अपोजिट लाई करेगा, पीछे की तरफ। तो जो रूफ होता है, यानी जो आगे की तरफ होता है एल्बो में, इस ट्रायंगुलर एरिया में, इट इज फॉर्म्ड बाय द स्किन एंड सुपरफिशियल फेशिया। तो इसको कौन बनाएगा? स्किन बनाएगी और सुपरफिशियल फेशिया बनाएगा रूफ को। और जो फ्लोर होता है, यानी कि जो पीछे के साइड होगा रूफ के, इट इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकियलिस एंड सुपिनेटर मसल। इसको 2 मसल्स बनाएंगे, एक का नाम है ब्रेकियलिस, दूसरे का नाम है सुपिनेटर मसल। तो रूफ एंड फ्लोर कंप्लीट। रूफ इज फॉर्म्ड बाय द स्किन एंड सुपरफिशियल फेशिया एंड फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकियलिस एंड सुपिनेटर मसल। यहाँ पे देखिए, ये जो आपको आगे की तरफ ये पोर्शन दिख रहा है इस ट्रायंगुलर एरिया में, दिस इज द रूफ। यानी ये किससे कवर्ड होगा? स्किन से और सुपरफिशियल फेशिया से। इसके अपोजिट साइड जो होगा, यानी पीछे की तरफ, दैट इज द फ्लोर। इसको 2 मसल्स बनाएंगे, एक सुपिनेटर मसल और ब्रेकियलिस मसल। ठीक है, तो ये होगी बेस ऑफ द क्यूबाइडल फोसा। दिस इज द एपेक्स ऑफ द क्यूबाइडल फोसा। ये मीडियल एपिकॉन्डाइल और लेटरल एपिकॉन्डाइल को
ज्वाइन करके क्या बन गई, बेस। और यहाँ से आएगी आपकी मीडियल बाउंड्री, यहाँ से आती थी आपकी लेटरल बाउंड्री, दोनों ने मिलकर बनाया एपेक्स, ठीक है। और ये है आपका रूफ ऑफ द क्यूबाइडल फोसा, इट इज फॉर्म्ड बाय द स्किन एंड सुपरफिशियल फेशिया, एंड इसके अपोजिट साइड पे आएगा फ्लोर ऑफ क्यूबाइडल फोसा विच इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकियलिस एंड सुपिनेटर मसल। विद दिस बाउंड्रीज ऑफ द क्यूबाइडल फोसा कंप्लीट। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है इसमें, दैट इज द कंटेंट्स ऑफ क्यूबाइडल फोसा। इस क्यूबाइडल फोसा में कौन कौन से कंटेंट्स इंक्लूड हैं, यानी कौन कौन सी चीजें आएंगी इस क्यूबाइडल फोसा में। तो सबसे पहली चीज जो आएगी इसमें दैट इज द मीडियन नर्व, यानी एक नर्व आएगी इसमें, दैट इज द मीडियन नर्व। तो मीडियन नर्व किसमें आती है, क्यूबाइडल फोसा में आती है। दूसरी ब्रेकियल आर्टरी जो टर्मिनेट होती है, क्योंकि हमने आर्टरीज ऑफ द अपर लिम्ब पढ़ा, हमने बोला कि जो ब्रेकियल आर्टरी होती है वो क्यूबाइडल फोसा में टर्मिनेट्स देती है, यानी एल्बो के पोर्शन में वो टर्मिनेट होती है इनटू द अल्नर एंड रेडियल आर्टरी, तो वो भी यहाँ पे लाई करेगी। उसके बाद इसमें क्या होगी, टेंडन्स ऑफ बाइसेप्स, बाइसेप के टेंडन भी यहाँ पे होंगे। और एक और वेन होगी दैट इज द मीडियन क्यूबाइडल वेन। मीडियन क्यूबाइडल वेन, इससे पहले हमने वेन्स ऑफ द अपर लिम्ब डिस्कस किया, वहां पे मैंने मीडियन क्यूबाइडल वेन समझाया था क्या होती है, यानी जो शंट करती है ब्लड को सिफेलिक से बेसालिक में, और ये कॉमन वीन होती है फॉर द इंट्रावीनस इंजेक्शंस, ठीक है। कौन सी, मीडियन क्यूबाइडल वेन। इसलिए जो इंट्रावीनस इंजेक्शन होते हैं वो कहां पे देते हैं, क्यूबाइडल फोसा में, क्योंकि वहां पे मीडियन क्यूबाइडल वेन होती है। फिर से देखिए कंटेंट्स कौन कौन से, मीडियन नर्व, ब्रेकियल आर्टरी के टर्मिनल्स, रेडियल एंड अल्नर आर्टरी, टेंडन्स ऑफ बाइसेप्स एंड मीडियन क्यूबाइडल वेन। विद दिस क्यूबाइडल फोसा कंप्लीट होता है, ठीक है। क्यूबाइडल फोसा कंप्लीट। अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ नर्व्स, इंपॉर्टेंट नर्व्स ऑफ अपर लिम्ब को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। 3 नर्व्स हैं जो कि मेन है, बाकी जो अपर लिम्ब की नर्व सप्लाई थी वो हमने ब्रेकियल प्लेक्सस में ही कंप्लीट किया था, वही होता है नर्व सप्लाई ऑफ अपर लिम्ब, या जिसको हम ब्रेकियल प्लेक्सस कहते हैं। अब कुछ एडिशनल कुछ नर्व्स बचते हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, अब हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट नर्व्स ऑफ द अपर लिम्ब डिस्कस करेंगे, जैसे एक्सिलरी नर्व हो गई, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व होगी और रेडियल नर्व। ये 3 नर्व्स मेन है, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक्सिलरी नर्व को डिस्कस करेंगे, या जिसका दूसरा नाम क्या है, सर्कमफ्लेक्स नर्व, ठीक है। तो जो एक्सिलरी नर्व होती है ये कहाँ रन करती है, इट रन्स इन द अपर पार्ट ऑफ एक्सिला। एक्सिला हमने डिस्कस किया है, आर्मपिट एरिया होता है, उसी के अपर पार्ट में ये रन करेगी, कौन सी, एक्सिलरी नर्व। अब बात आती है इसको सर्कमफ्लेक्स नर्व क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो नर्व होती है ये राउंड करती है सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस को। यानी अगर आपने ह्यूमरस बोन पढ़ी होगी, ह्यूमरस बोन में आपने अपर एंड में देखी होगी 3 लाइन्स होती है, ठीक है। अपर एंड में 3 लाइन्स होती है, मॉर्फोलॉजिकल नेक, सर्जिकल नेक और एनाटॉमिकल नेक, ठीक है। तो एनाटॉमिकल नेक क्या होती है, एनाटॉमिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस होती है जो ह्यूमरस के हेड को रेस्ट पार्ट ऑफ द मतलब बोन से अलग करे, दैट इज कॉल्ड एज द एनाटॉमिकल नेक। उसके बाद आती है सर्जिकल नेक। सर्जिकल नेक आती है, सर्जिकल नेक वो लाइन जो कि ह्यूमरस के होल अपर एंड को शैफ्ट से अलग करे, दैट इज कॉल्ड एज अ सर्जिकल नेक, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, इट गोज राउंड द सर्जिकल नेक। ये जो एक्सिलरी नर्व होती है उसी सर्जिकल नेक, यानी जो अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस को शैफ्ट से अलग करती है, उसी सर्जिकल नेक को राउंड करती है, इसीलिए इसको सर्कमफ्लेक्स नर्व कहा जाता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ सर्कमफ्लेक्स नर्व, ठीक है। इट रन्स इन द अपर पार्ट ऑफ एक्सिला, इट इज कॉल्ड एज अ सर्कमफ्लेक्स नर्व बिकॉज इट गोज राउंड द सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। तो अगर आपको याद होगा जब हमने ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ा था, ब्रेकियल प्लेक्सस में हमने कॉर्ड्स पढ़े थे, कितने कॉर्ड्स थे, लेटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड और पोस्टीरियर कॉर्ड। तो ये जो थी एक्सिलरी नर्व, इट वाज अ ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड। याद कीजिए जब मैंने वहां पे ट्रिक बताई थी, अल्नर, अल्नर से याद रखा था हमने, ठीक है, अल्नर। तो उसमें ए आई थी, दैट इज द एक्सिलरी नर्व, ठीक है। तो ये किसका ब्रांच है, इट इज अ ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। और ये भी याद कीजिए वहां पे मैंने बताया था ये किस किस को सप्लाई करती है, इट सप्लाइज द डेल्टॉइड मसल एंड टेरिस माइनर मसल। तो वो कुछ पॉइंट्स वहां थे, वो यहाँ पे भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अगर आपने वो वाला लेक्चर देखा होगा तो आपको यहाँ पे इजी हो रहा होगा, ठीक है। तो इट रन्स इन द अपर पार्ट ऑफ एक्सिला, ठीक है। इसको सर्कमफ्लेक्स क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट राउंड्स द सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस क्या होती है, जो ह्यूमरस के अपर एंड को शैफ्ट से अलग करे। दूसरी होती है एनाटॉमिकल नेक, एनाटॉमिकल नेक जो सिर्फ हेड ऑफ द ह्यूमरस को बाकी पार्ट ऑफ द बोन से अलग करे, ठीक है। ये डिफरेंस होता है सर्जिकल नेक और एनाटॉमिकल नेक में। तो वही तक उसी को ये राउंड करेगी, इसलिए उसको सर्कमफ्लेक्स नर्व कहा जाता है। तो ब्रांच किसका होता है, पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, और सप्लाई किसको करेगी, डेल्टॉइड और टेरिस माइनर मसल को। अब इसके रिलेटेड एक क्लिनिकल पॉइंट है, अगर इसकी इंजरी होती है एक्सिलरी नर्व की, इफ इंजरी ऑफ एक्सिलरी नर्व ऑकर्स देन इट कॉजेस पैरालिसिस ऑफ द डेल्टॉइड मसल। तो पैरालिसिस किसकी होगी, डेल्टॉइड मसल की, क्योंकि ये इसी मसल को सप्लाई करती है, तो इसी की पैरालिसिस हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरी नर्व दैट इज द मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो होती है ये सप्लाई करती है मसल्स ऑफ फ्रंट, जो आपके 4 आर्म के फ्रंट के मसल्स हैं उनको सप्लाई करेगी, और जो लेटरल साइड की जो स्किन है उसको सप्लाई करेगी। यानी इट सप्लाइज द मसल ऑफ फ्रंट ऑफ 4 आर्म एंड लेटरल पार्ट ऑफ स्किन ऑफ 4 आर्म।
ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है, मस्क्यूलोक्यूटेनियस। मस्क्यूलो एक तो मसल को सप्लाई करेगी, क्यूटेनियस क्यूटेनियस मतलब स्किन, और स्किन को सप्लाई करेगी। तो मसल्स ऑफ फ्रंट ऑफ फोर आर्म प्लस लेटरल पार्ट ऑफ स्किन ऑफ फोर आर्म उसको सप्लाई करेगी। और ये किसका ब्रांच होता है, अगर आपको याद होगा पीएमएल जब हमने लेटरल कॉर्ड पढ़ा था तो उसके लिए हमने याद रखे थे उसके ब्रांचेस कौन कौन से होते हैं, पीएमएल से हमने याद रखा था। एक तो पेक्टोरल नर्व आई थी, ठीक है, दूसरी उसमें आई थी मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व। तो इट इज द ब्रांच ऑफ लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है। विद दिस एक्सिलरी नर्व और मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व कंप्लीट होती है। अब हम एक लास्ट नर्व डिस्कस करेंगे, दैट इज द रेडियल नर्व। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, अब आती है रेडियल नर्व, जो कि लास्ट है, ठीक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। रेडियल नर्व इट इज द थिकेस्ट ब्रांच ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। तो ब्रेकियल प्लेक्सस का सबसे थिकेस्ट ब्रांच कौन सा होता है, वो होती है रेडियल नर्व, ठीक है। तो रेडियल नर्व अगर आपको याद हो, ये भी किसकी ब्रांच है, पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। उसमें हमने याद रखा था अल्नर से, ULNAR। तो एक्सिलरी नर्व भी उसमें आई थी और रेडियल नर्व भी उसमें आई थी। तो इट इज अगेन द ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। अब ये जो होती है रेडियल नर्व, इट रन्स इन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ एक्सिला, यानी एक्सिला के पोस्टीरियर वॉल में रन करती है। तो एक्सिला की जब हमने बाउंड्रीज पढ़ी थी, वहां पे हमने एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, एपेक्स, ठीक है, बेस, ये सारी चीजें डिस्कस की थी, अच्छे से डिस्कस की थी। तो ये जो होती है रेडियल नर्व, ये रन करेगी उसी के पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एक्सिला में, ठीक है। उसके बाद देन कम्स इन फ्रंट ऑफ द आर्म, उसके बाद फ्रंट ऑफ द आर्म में आएगी किस किस के बीच में, बिटवीन ब्रेकियलिस एंड ब्रेकियोरेडियलिस मसल, ठीक है। तो सबसे पहले पोस्टीरियर वॉल ऑफ एक्सिला में रन करेगी, उसके बाद फ्रंट ऑफ द आर्म में आएगी किस किस के बीच में, ब्रेकियलिस और ब्रेकियोरेडियलिस मसल के बीच में। उसके बाद किस किस को सप्लाई करेगी, सप्लाइज ट्राइसेप्स एंड ब्रेकियोरेडियलिस एटसेट्रा, इन मसल्स को सप्लाई करेगी, ठीक है। फिर से देखिए, जो रेडियल नर्व होती है, इट इज द थिकेस्ट ब्रांच ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। थिकेस्ट ब्रांच ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस इज रेडियल नर्व। ये किसका ब्रांच है, पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। रन किस में करेगी, इट रन्स इन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ एक्सिला, देन इट कम्स इन फ्रंट ऑफ द आर्म बिटवीन द ब्रेकियलिस एंड ब्रेकियोरेडियलिस मसल एंड सप्लाइज ट्राइसेप्स एंड ब्रेकियोरेडियलिस। किस किस को सप्लाई करेगी, ट्राइसेप्स मसल और ब्रेकियोरेडियलिस मसल को सप्लाई करेगी। अब इससे रिलेटेड कुछ क्लिनिकल पॉइंट्स है, जैसे अगर इंजरी टू रेडियल नर्व हो गई, सपोज रेडियल नर्व इंजरी होती है बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन, जैसे हम सोते हैं तो उस पे कंप्रेशन पड़ गया एक साइड से आर्म पे, तो उससे रेडियल नर्व इंजरी होती है उसकी, दैट इज कॉल्ड एज द सैटरडे नाइट प्लासी। तो इंजरी टू द रेडियल नर्व इज कॉल्ड एज सैटरडे नाइट प्लासी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट है। तो इंजरी टू रेडियल नर्व किस वजह से, बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन, जब सोने के दौरान या किसी भी तरह से कंप्रेशन हुआ रेडियल नर्व पे, तो उसकी इंजरी हो जाती है, इट इज कॉल्ड एज अ सैटरडे नाइट प्लासी। इफ इट इज इंजर्ड इन द एक्सिला, लेकिन अगर ये एक्सिला में ही इंजर्ड हुई, क्योंकि मैंने बोला इट रन्स इन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ एक्सिला, अब मान लो एक्सिला में ही ये इंजर्ड हुई, देन इसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस होगी, इट कॉजेज द रिस्ट ड्रॉप, यानी रिस्ट का ड्रॉप कराएगी ये, ठीक है। कौन, यही रेडियल नर्व, ठीक है। अगर ये कहां पे इंजर्ड हुई, एक्सिला में, देन इट कॉजेज रिस्ट ड्रॉप। विद दिस रेडियल नर्व भी कंप्लीट होती है। हमने इंपॉर्टेंट नर्व्स ऑफ द अपर लिम्ब भी कंप्लीट कर लिया। एक्सिलरी नर्व, सर्कमफ्लेक्स नर्व, दूसरा नाम है इसका musculocutaneous nerve and radial nerve. With this cuboidal fossa and important nerves of the upper limb complete होता है। तो इसी के साथ हमारे बेसिक से टॉपिक्स जो भी रिलेटेड थे अपर लिम्ब के, वो सारे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। जैसे आर्टरीज ऑफ द अपर लिम्ब, वेन्स और नर्व्स, ठीक है, क्यूबाइडल फोसा, एक्सिला, ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है। मेन टॉपिक्स हमने क्लियर कर लिए, ठीक है। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द जॉइंट्स ऑफ अपर लिम्ब, ठीक है। हर साल जॉइंट्स में से एक क्वेश्चन आता है, शोल्डर जॉइंट पे, हिप जॉइंट पे, ठीक है। तो पहले हम यानी जॉइंट्स ऑफ अपर लिम्ब स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपर लिम्ब के जॉइंट्स पढ़ेंगे। तो कल लेक्चर आएगा, अपर लिम्ब जॉइंट्स स्टार्ट करेंगे हम कल से, ठीक है। तो अब से रोज लेक्चर्स अपलोड होंगे, और ये जो नोट्स है ये मैं अपलोड डेली करता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना, वहां से आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन कीप रिवाइजिंग। Thank you so much. Thanks a lot.